जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। पेपर 2 का सिलेबस आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा, जो कि ऑफिशियल आ चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। कुछ नहीं करना है, 3 से 4 मिनट आपको मुझे देना है। पूरे सिलेबस को आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद देखो, जो लोग पेपर 1 की तलाश में आए हैं उन्हें बता दूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो उसकी लिंक। वहां पे मैंने जो पेपर 1 को समझाया है सिलेबस को, आप उसकी वीडियो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। देखिए, सबसे पहले बाल विकास और शिक्षण विधियां आपको पढ़ना है, यानी कि बाल विकास यानी कि सीडीपी, जिसे आप समझते हो बोलचाल की भाषा में। उसमें से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से, टॉपिक से पूछे जाएंगे वो आप देख लो। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, और इसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं तो आपको पता ही है। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट, पारिवारिक माहौल जो है वातावरण में आएगा, सामाजिक विकास आएगा, विद्यालय का, और संचार माध्यम। तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। आगे देख लो, सीखने का अर्थ और सिद्धांत में यहाँ पे देखो कौन कौन सी विधियां हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, वो पढ़ लेना है आपको। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम, अधिगम में उनका महत्व, ये भी आपको देखना है। अब यहां से आप देख सकते हो, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पेवलव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम, कोहलर का सूझबूझ सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना वाइगोस्की का सिद्धांत किस पे बेस्ड था। तो कमेंट में आप लोग सारे लोग इसका जवाब दो, मैं सारे लोगों के कमेंट को रिप्लाई भी करूंगा। आगे देख लो, सीखने में पठार का अर्थ, कारक और निराकरण क्या है, ये आपको देख लेना है। शिक्षण और शिक्षण विद्याएं कौन कौन सी है, यानी कि कौन कौन से जो आपको है सिद्धांत पढ़ने हैं। शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधियां यानी कि उपागम, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल। यहां से अब आप आगे आओगे तो देखो, जो शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है कि भाषा, धर्म, जाति, लिंग, शारीरिक दक्षता, ये सब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, वो आपको पढ़ना है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन इंग्लिश में अगर मैं इसे बोलूं तो। अब देखो कौन कौन सी संस्थाएं हैं उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। अध्यापन में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं। इन सब सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और पहला जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी आप जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां पे इसकी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। अब देखो, हिंदी में पढ़ना है अपठित अनुच्छेद, जिसे आप पैसेज बोलते हो। देखो, अब पैसेज में आप लोगों को पता ही है, एक पैसेज दे दिया जाएगा, एक छोटी सी कहानी या फिर कविता, उसमें से उसी पैसेज में जो लिखा हुआ रहेगा उन्हीं घटनाओं में से 4-5 क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। आगे देख लो, संज्ञा और संज्ञा के भेद, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, क्रिया और क्रिया के भेद, वाच्य, वाच्य में आपको पढ़ना है कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहां से देख लो, हिंदी की समस्त ध्वनियां यानी कि संयुक्त अक्षरों, संयुक्त व्यंजनों, अनुस्वार, चंद्रबिंदु में अंतर क्या होता है, वर्णक्रम यानी कि पर्यायवाची, विपरार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, ये सब आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। अव्यय के भेद क्या हैं, अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग, विराम चिन्हों की उपयोगिता, और वाक्य निर्माण में सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में अंतर। आगे देख लो, वचन, लिंग, काल का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है, समास, समास विग्रह और समास के भेद, मुहावरे, लोकोक्तियां, सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़नी है। इसी तरह से आगे देख लो, अलंकार भी आपको पढ़ना है, और यहाँ पे पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी आपको यहाँ पे देख लेना है कि कैसे आप चुनौतियों में जो भाषा की कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, उसको कैसे टैकल करोगे, वो सब आपको पढ़ना है। अब इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश पैसेज की। तो सबसे पहले अनसीन पैसेज आएगा, नाउन एंड इट्स काइंड्स आएगा, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स आएगा, वर्ब एंड इट्स काइंड आएगा, एडजेक्टिव और इसके जो भेद हैं और डिग्री हैं वो आएगा, एडवर्ब आएगा और इसके काइंड्स आएगा यानी कि इसके भेद, प्रपोजिशन एंड इट्स काइंड, कंजक्शन एंड इट्स काइंड, इंटरजेक्शन, सिंगुलर एंड प्लुरल आपको पढ़ना होगा। आगे देख लो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट,
नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर, पंचुएशन पढ़ना है, सफिक्स एंड रूट वर्ड्स पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब पढ़ना है, यूज ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी, पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, एंटोसाइनो पढ़ना है, यूज ऑफ होमोफोन्स पढ़ना है, रिक्वेस्ट इन सेंटेंस पढ़ना है एंड साइलेंस लेटर इन वर्ड पढ़ना है। आगे देख लो, उर्दू के लिए माफ़ी चाहूँगा, उर्दू मेरी है नहीं और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे उर्दू जैसे प्यारी लैंग्वेज को मैं कुछ बोल करके उन्हें ये खराब ढंग से पढ़ दूँ तो आपको बुरा लग जाए। देखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो टेलीग्राम पे से ज्वाइन करके ले सकते हो। आगे देख लो, संस्कृत में आपको पढ़ना है अपठित अनुच्छेद, संधि में स्वर और व्यंजन पढ़ना है, अव्यय, समास और लिंग, वचन और काल का प्रयोग पढ़ना है। इसी तरह से उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य और संज्ञा के अलग अलग प्रकार क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द, नपुंसक लिंग शब्द और अकारांत पुल्लिंग। देखो, संस्कृत भी मेरी खराब है, मैं नहीं चाहूँगा कि इसको पढ़ के गलत ढंग से पढ़ूँ और आप मिसलीड हो जाओ। आप यहाँ से सारे चीज़ों को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख सकते हो। सर्वनाम, विशेषण, धातु और संख्याओं का जो नाम है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देख लो, भाषा विकास का अध्यापन कैसे आप पढ़ाओगे, संस्कृत में जो भाषा की कठिनाइयाँ हैं, त्रुटि है और विकार है, कैसे आप इसे सॉल्व करोगे वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैथमेटिक्स में आते हैं और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और परिमेय संख्याएं। तो प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। देखो, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगी नहीं पता किसी को। और पूर्ण संख्याएं यानी कि 0 1 2 यानी 0 से स्टार्ट होने वाले को बोलेंगे पूर्ण संख्या यानी कि इसे होल नंबर। इसी तरह से प्रमेय संख्या, पूर्णांक, कोष्टक यानी कि एलसीएम, एचसीएफ आपको यहाँ पढ़ना है। स्क्वायर रूट और घनमूल यानी कि स्क्वायर एंड क्यूब रूट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको सर्व समीकाएं पढ़ना है, घनमूल पढ़ना है, बीजगणित भी पढ़ना है और जोड़ घटाव भी पढ़ना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने वाली क्वेश्चन मिलेगा। आगे देख लो, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज का रचनाएं, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, सर्कल एंड चक्रीय चतुर्भुज और वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग में जो बिल और कैश मेमो है वो आपको पढ़ना है। अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, मैथमेटिक्स में चिंतन की प्रकृति क्या होनी चाहिए, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं, ये भी आपको पढ़ लेना है। अब देखो, साइंस में क्या पढ़ना है, साइंस वाले के लिए देखो, दैनिक जीवन में साइंस का क्या उपयोग है, रेशे और वस्त्र क्या है और कैसे कैसे बनते हैं, सजीव निर्जीव यानी कि पूरे जीव के बारे में और पादप यानी कि पौधे के बारे में आपको पढ़ना है, प्लांट एंड एनिमल के बारे में पढ़ लेना है, जंतु की संरचना और ये कैसे कार्य करते हैं, सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक पढ़ना है, किशोरावस्था और विकलांगता पढ़नी है, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र पढ़ना है, जंतुओं में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे कौन कौन है वो पढ़ना है, मापन पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, चुंबकत्व। अब देखो, फिजिक्स वाली बात आ रही है, गति, बल, यंत्र पढ़ना है, ऊर्जा पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है आपको, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं तंत्र। यहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। उष्मा, ताप, अम्ल, क्षार और लवण भी पढ़ देना है, कार्बन और उसके यौगिक को भी पढ़ना है। आगे देख लो, अब यहाँ पे पेडागोजी की बात, विज्ञान को कैसे समझना है, कैसे सराहना करना है, कैसा दृष्टिकोण अपनाना है और कैसे मूल्यांकन करना है, क्या क्या समस्याएं आएगी और कैसे आप उसको टैकल करोगे वो पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान आते हैं, इतिहास के जानने का स्रोत पढ़ना है, पाषाण काल पढ़ लेना है, भारत में मौर्य समाज का स्थापना, भारत के प्रारंभिक राज्य कौन से थे, दक्षिण भारत के राज्य के बारे में पढ़ना है, इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई और भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके बारे में पढ़ना है, भारत की स्वतंत्रता और भारत का विभाजन और स्वतंत्र भारत में क्या चुनौतियां हैं ये पढ़ना है। अब देखिए, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ना है, हम और हमारा समाज, ग्रामीण नगरीय समाज और रहन सहन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य सरकार के बीच का जो शासन व्यवस्था है, भारत में लोकतंत्र, उसे पढ़ लेना है, सुरक्षा और विदेश नीति भी पढ़ना है। भूगोल में देखो, सौरमंडल पढ़ लेना है, मानचित्र पढ़ लेना है, विश्व में भारत की क्या यानी कि मिट्टी कैसा प्रकार है, वनस्पति का क्या प्रकार है, जलवायु कैसी है भारत की, धरातल के रूप, वायुमंडल, जलमंडल पढ़ लेना है आपको, खनिज लवण भी पढ़ना है
और पर्यावरण अध्ययन को भी पढ़ना है आपको कि पर्यावरण का प्राकृतिक संसाधन और उनकी उपयोगिता क्या है, कैसे जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है, पर्यावरण हम लोगों का कैसे गर्त में जा रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। अब देखिए गृह शिल्प यानी कि गृह विज्ञान में ये सब चीज़ें आएगी, सिलाई बुनाई, सामान्य बीमारियां जो है वो। शारीरिक शिक्षा और खेल में आपको पढ़ना है कि कैसे शारीरिक शिक्षा ली जाए, व्यायाम, योग, प्राणायाम और मर्जिंग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये सब आपको याद रखना होगा। खेल और हमारा भोजन, नशीले पदार्थ का क्या नुकसान है हमारे बॉडी पे, संगीत में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ ये क्या है, एसएसटी में है। आई होप कि आपको सारी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक जरूर दें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।